सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली हाईकोर्ट ने छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक हटाने से आज इनकार कर दिया। फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टियों और संगठनों से लोगों की सेहत के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की। इस वक्त दिल्ली के अंदर एक तरह से बड़ी कठिन परिस्थिति है जब इतना ज्यादा कोरोना फैल गया। ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक सही। सार्वजनिक आयोजन से महामारी बढ़ सकती है। भविष्य में छठ पूजा के लिए जिंदा रहना जरूरी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर लोगों को सार्वजनिक रूप से छठ पर्व मनाने से रोका। दिवाले खुल रहे, मंदिर खुल गए, मस्जिद खुले हैं, सिर्फ एक छठ के ऊपर आप बैठ गए हैं। ये हम सब के लिए बड़ी पीड़ादायक है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने 10 टीम बनाई है। ये 10 टीम 100 प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगी। वहां बिस्तरों की क्षमता और इंतजाम का ब्यौरा जुटाकर गृह मंत्रालय को जानकारी देंगी। जी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन पूर्ण समाधान नहीं है। गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया, हम भी साथ में थे, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया और फिर जो कुछ करना है दिल्ली के लिए, मान लीजिए हमने कहा भाई टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ाइए। अब ये सब कुछ हमारे ICMR इसके लिए सारी योजना बनाकर उनकी मदद कर रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आज से दिल्ली से नोएडा जाने वालों की रैंडम टेस्टिंग भी शुरू हो गई। दिल्ली में शादियों में अब सिर्फ 50 लोगों की इजाजत होगी। प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी भी मिल गई। गुपकार गैंग में शामिल होने के बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने 24 घंटे में दूसरी बार सफाई दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर देशद्रोही साबित होने की साजिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस से एक नेशनलिस्ट पार्टी है और इसलिए कांग्रेस के ऊपर किसी तरह के प्रश्न चिन्ह लगाना या किसी तरह की उंगली उठाना ये शोभा नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी अपने सिंबल पर ही DDC चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने शुरुआत में अपना स्टैंड साफ नहीं किया था, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस से तीखे सवाल किए थे। मेरा ऐसा पक्का मानना है कि गुपकार का जो गुप्तचर गैंग है, जो गपकर गैंग है, उस गैंग में कांग्रेस के अध्यक्ष, जो लोकल अध्यक्ष हमारे स्टेट के, उनका जाना गुपचुप गैंग के साथ मिलकर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा के काकापोरा में आतंकियों ने आज CRPF जवानों पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन निशाना चूकने से मुख्य चौराहे पर ब्लास्ट हो गया। हमले में 12 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक महिला भी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। भारत का नक्शा गलत दिखाने, लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने पर ट्विटर ने माफी मांग ली है। आज संसदीय समिति में ट्विटर के अधिकारी डेमियन करन ने लिखित तौर पर माफी मांगी। ट्विटर ने गलतियां सुधारने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त मांगा और वादा किया कि ये गलती आगे नहीं होगी। एफिडेविट रिसीव हुआ है और उस एफिडेविट में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी गलती का एहसास और हमारी भावनाओं को, हमारी मतलब देश की जनता की भावनाओं को दुख पहुंचाने का माफ़ी मांगी है और साथ ही अपने एफिडेविट के माध्यम से ये भी कहा है कि 30 नवंबर 2020 तक वो इसको शुद्ध कर देंगे। ट्विटर ने पिछले दिनों केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख को पहले जम्मू कश्मीर राज्य का और दूसरी बार भारत के बजाय चीन का हिस्सा बताया था। केंद्र ने इसे जानबूझकर की गई गलती बताकर ट्विटर को नोटिस जारी किया था। भारत सरकार ने ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर कहा कि राज्य में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ममता सरकार कुछ नहीं कर रही। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। 5 सितंबर को मैंने राज्य के DGP को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब है। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया। राज्यपाल का यह बयान पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बीच आया है।
सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद्र कर्माकर की हत्या का आरोप भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। आज एक और लोकतांत्रिक हत्या हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता को वहां उसका कत्ल कर दिया गया है। किसी चुनाव के अंदर किसी विचारधारा को रोकने के लिए व्यक्तियों की, कार्यकर्ताओं की हत्या ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुंबई में शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के शहरों के नाम से चलने वाली दुकानों को निशाना बनाया। कुछ शिव सैनिक आज कराची नाम के रेस्टोरेंट पर पहुंचे और उसे कराची नाम बदलने की धमकी दी। कराची मतलब आप पाकिस्तान की हो, बराबर की? हम लोग बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे थे। जब ये हमारी देश की हानि होगी, अलग हो गए, तब आप यहाँ पे आके आपका स्वागत है, आप निकलना करो। लेकिन कराची नाम से मत करो। कराची नाम से हमें बहुत तकलीफ है। भाव इसके दिन हमारे जवान ये कराची नाम से नफरत है, क्योंकि आतंकवादी उनका देश है, कराची पाकिस्तान है। और मैं नहीं चाहूंगा कि कराची नाम से धंधा नहीं होना चाहिए। आप करदाता है, उनको मेरा नमस्कार। हालांकि इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.